नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, अक्टूबर मास में रिसेंटली 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 10 अक्टूबर को बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया है। पहले कन्या में थे और अब तुला में गोचर कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। पहले अपनी स्वयं की राशि तुला में गोचर कर रहे थे और अब सामान्य मित्र मंगल की राशि पर गोचर है इनका, जो 6 नवंबर तक रहेगा। बुध का मैंने आपको नहीं बताया, बुध का 29 अक्टूबर तक गोचर रहेगा और सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय और 17 अक्टूबर को तुला राशि में अपनी नीच राशि में भ्रमण करेंगे और यह 16 नवंबर से तक रहेगा। यानी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 1 मास का गोचर सूर्य का प्रत्येक राशि पर होता है और यह इनका तुला राशि पर होगा, अपनी नीच राशि पर। मंगल कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है। इनका गोचर 20 अक्टूबर को बदलने वाला है, संचार बदलेंगे। इस समय मिथुन राशि में संचारशील है, फिर अपनी नीच राशि कर्क में भ्रमण करेंगे। मंगल का जो गोचर भ्रमण होगा वो काफ़ी लंबे समय तक कर्क राशि में रहने वाला है। आपका 20 अक्टूबर के बाद आपका पूरा अक्टूबर मास लीजिए, नवंबर लीजिए, 7 दिसंबर को यह वक्री होंगे, 21 जनवरी को यह वक्रत्व भाव से पुनः मिथुन राशि में आएंगे और उसके बाद ये फिर आगे 24 फरवरी को फिर मार्गी होंगे। फिर 2 अप्रैल 2025 को ये पुनः कर्क में आएंगे और 6 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल का जो संचार है काफ़ी लंबा रहेगा, हम इतना आगे नहीं जाएंगे। हम इन जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनके साथ अन्य ग्रहों को लेते हुए, यानी शनि, गुरु और राहु केतु के साथ इन सभी जो परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का, उसका कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर अक्टूबर मास के अंत तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर एक अन्वेषण करेंगे, चिंतन करेंगे, एक परिचर्चा करते हैं कि ये क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, जैसा कि गोचर जो है वह लग्न और राशि दोनों से विचारणीय होता है। कर्क लग्न और कर्क राशि पर गोचर का प्रभाव विचारणीय होगा और गोचर में किसी एक ग्रह का प्रभाव नहीं देखा जाता है। गोचर के ग्रह जो है चलते बदलते रहते हैं, राशि परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के साथ मनुष्य के जीवन पर भी ग्रह अपना परिवर्तन करते रहते हैं, प्रभाव डालते रहते हैं। मूल जनपत्रिका में भी दशाएं जो हैं वो आपकी विष्णोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, तो इस प्रकार से दशाएं चलती रहती हैं, सबका अपना अपना प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो फलादेश किया जाता है वो मोटा फलादेश किया जाता है जो मूल रूप से आपको प्रभावित करे। तो यह गोचर का फलादेश कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए, जैसे मैंने बताया कि ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखिए, पहला तथ्य तो यही है कि शनि हमारे सप्तमेश होकर कर्क लग्न और कर्क राशि से अष्टम गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा दैनिक रोजगार, दाम्पत्य जीवन में, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की हो, कुछ परेशानियां ये 17 जनवरी 2023 के बाद से थोड़ा सा कर्क राशि के जातकों पर विशेष रूप से देखने में आ रही हैं। तमाम लोग कमेंट करते हैं और कुंडलियां मैंने देखी हैं, दिखाई हैं लोगों ने। तो आपका यह ढैया काल है, शनि द्वारा संचारशील हो रहा है। 29 मार्च 2025 तक ढैया रहेगी। तो शनि अष्टम गोचर कर रहे हैं, आयुष्य की वृद्धि करने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दैनिक रोजगार और आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी देने वाले हैं। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं उनके लिए भी यह समय थोड़ा सा मोटे तौर पर परेशानी देने वाला होगा। परंतु सप्तम भाव पर जो है मंगल इस समय भी अपनी उच्च दृष्टि, अष्टम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से जो है वो इस भाव को बल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, रोजगार, दैनिक रोजगार और आपके पार्टनरशिप आदि में कुछ शक्ति संबल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ के साथ दिक्कत ज़्यादा है और कहीं मंगल उसको डैमेज कंट्रोल की भूमिका में है। मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल पंचमेश और दशमेश होकर द्वादश में है।
इस समय गोचर कर रहे हैं 26 अगस्त के बाद 20 अक्टूबर तक। तो मंगल द्वादश में बैठने के कारण से कुछ आपके नौकरी और बड़ा कारोबार व्यापार में आदि में कुछ पिता पक्ष से कुछ परेशानियां देने वाले सिद्ध हो रहे हैं, और कुछ मानसिक परेशानी विशेष रूप से रही है मंगल के द्वादश में गोचर करते हुए, परंतु बाहरी स्थानों से यह लाभ देने वाले भी सिद्ध हुए हैं मंगल। जो ये 20 अक्टूबर तक का जो फलादेश है, और 12 अक्टूबर को जैसा कि शुक्र पंचम आ गए हैं, चूंकि पंचम पर शुक्र का शुभ ग्रह का गोचर है, चतुर्थेश और लाभेश होकर शुक्र पंचम गोचर कर रहे हैं। पंचमेश द्वादश है, परंतु पंचम में शुभ ग्रह का गोचर, शुक्र का गोचर आरंभ हो चुका है कर्क राशि के लिए, और उस पर भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि है। तो निश्चित रूप से जो आपके मानसिक सुख संतोष की वृद्धि हुई है 12 अक्टूबर के बाद से काफ़ी राहत मिली है, और आपके संतान, विद्या, वाणी आदि के मामलों में शुक्र जो है वो सफलता देने वाले सिद्ध होंगे। अभी 6 नवंबर तक इनका पंचम में गोचर है, और कुछ लोगों के लिए प्रेम संबंधों की भी सृष्टि करने वाले होंगे। कोई स्त्री या पुरुष जीवन में आ सकता है, अफेयर की जो है वो संभावना है, और आपके शिक्षा क्षेत्र में ये जो जातक पढ़ाई लिखाई में है उनके लिए अच्छी सफलता देने वाले सिद्ध होंगे। और कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए लाभेश होकर शुक्र पंचम गोचर करेंगे, तो विद्या, बुद्धि, वाणी और चातुर्य के बल पर, क्योंकि शुक्र महान चतुराई के कारग्रह माने गए हैं, जो चातुर्य के बल पर, वाणी चातुर्य के बल पर, बुद्धि चातुर्य के बल पर अच्छा खासा धन लाभ भी कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक करने में सिद्ध होंगे। उसके पीछे कारण ये भी है कि शुक्र पंचम गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को वृषभ राशि में देख रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि में देख रहे हैं, वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं भाग्येश होकर। तो आमदनी की भी अच्छी वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाव पर भावेश की दृष्टि भाव को बल प्रदान करती है। निश्चित रूप से पैसा तो आएगा, पैसा तो देंगे शुक्रदेव, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो अक्टूबर मास में आमदनी तो होती रहेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। शुद्ध विद्या वाणी में भी शक्ति प्रदान करेंगे, अच्छी सुखद घटनाएं होंगी, और अकस्मात धन प्राप्ति के भी योग शुक्र बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव अकस्मात धन प्राप्ति का भी होता है। और जो लोग आपके मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म उद्योग, सिनेमा जगत आदि से जिनका संबंध है, निश्चित रूप से यह गोचर उन्हें अच्छे अवसर देगा, रोजगार के अच्छे अवसर देगा, उन्नति के मार्गों को प्रशस्त करेगा। क्योंकि पंचम में शुक्र चतुर्थेश होकर पंचम गोचर कर रहे हैं, तो एक तरीके से राजयोग कारक स्थिति में शुक्र का भ्रमण है। अब बात करते हैं हम केतु, राहु केतु का भी विचार कर लेते हैं। भाई ये तो कालसर्प योग की सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन ये इस गोचर में कहीं कालसर्प योग की दृष्टि नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया कि इनका इतना भारी प्रभाव पड़ता है, जबकि आकाश में इनका कोई पिंड नहीं है, लेकिन फिर भी राहु केतु जो है वो बहुत बहुत बड़ी बाधा जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। परंतु केतु कन्या राशि पर स्वक्षेत्र के समान तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह का गोचर मैं पहले भी बता चुका हूं कि लग्न या राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गर्म ग्रह का गोचर श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। केतु का गोचर तीसरे भाव में, और उस पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो साहस, पुरुषार्थ, परिश्रम यथावत रहेगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर, और इनका पुरुषार्थ कमजोर नहीं पड़ेगा। मेहनत, पुरुषार्थ ये करते रहेंगे, और ये उत्साह केतु इनका बना के रखेंगे। उत्साहहीनता का गुण नहीं आएगा जब तक केतु तीसरे में गोचर कर रहे हैं। तीसरे का केतु पराक्रमी होता है, और साहस, हिम्मत और पराक्रम की वृद्धि करता है। परंतु सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 17 अक्टूबर को, बुध 10 अक्टूबर को निकल चुके हैं, तो छोटे भाई बहनों से कुछ दिक्कत संभावित हो सकती है, क्योंकि क्रूर राहु केतु विशेष रूप से तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा संबंधों में परेशानी देने वाले हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा रिश्ता आपका बिगड़ सकता है, कहीं कोई छोटा हल्का फुल्का कहीं कोई वाद विवाद हो सकता है। परंतु कन्या में स्वक्षेत्र के समान माने जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे, मेहनत कराएंगे, और बहुत लाभ के रास्तों को भी केतु और राहु जो है वो तीसरे में हो गोचर से, तो बहुत अच्छा फल दिखाते हैं। तो ये केतु का गोचर, उस पर चौथी मंगल की दृष्टि अच्छी जा रही है। भाग्य स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान में राहु जो शत्रु बृहस्पति की राशि पर है, तो भाग्य के क्षेत्र में कभी कभी निराशा का बड़ा बोध करते हैं कर्क राशि वाले। इस समय ढैया अलग से चल रही है, तो नवम भाव में राहु का गोचर कभी कभी भाग्य में निराशा देने वाला होगा। अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अचानक से, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है जीवन में। ये राहु का ही इस समय दोष है।
और राहु भाग्य की उन्नति करने में बहुत अधिक अधिक परिश्रम करवाएंगे। भाग्य की उन्नति कठिन परिश्रम और गुप्त युक्तियों के बल पर होगी, क्योंकि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं तीसरे, छठे, 10वें और 11वें को छोड़कर, तो उस स्थान में भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के गुणों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए भाग्य पक्ष में कुछ कर्क राशि वाले कुछ कमी, कष्ट, भय और कठिन परिश्रम इस तरह के गुणों से ओतप्रोत रहेंगे। बहुत अधिक मेहनत राहु करवा रहे हैं भाग्य वृद्धि के लिए। जो लोग अपने महत्वाकांक्षी या कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, राशि ही महत्वाकांक्षा से भरी होती है, चंद्रमा की राशि होती है। राहु का गोचर भाग्य स्थान में थोड़ा सा पूजा पाठ में थोड़ा सा कहीं अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। पूजा पाठ सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो वो बाहर से करेंगे, अंदर से कुछ विशेष रूप से श्रद्धा की कमी होगी, क्योंकि राहु का गोचर भाग्य स्थान में संचारशील है। तो राहु भाग्य स्थान में थोड़ा सा, ये 18 मई 2025 तक अपना इनका भ्रमण है, उसके बाद ये संचार इनका परिवर्तन हो जाएगा। परंतु केतु निश्चित रूप से शुभ फल देने वाले सिद्ध हो रहे हैं। बृहस्पति भाग्येश्वर के लाभ में कहना ही क्या, उत्तम, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ हैं। और कहीं ना कहीं से पैसे वगैरह का इंतजाम तो बृहस्पति करवा ही रहे हैं, भाग्येश हैं। और पंचम दृष्टि से भाग्येश की दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर केतु पर भी है, तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ तो बढ़ा हुआ है। भाग्येश की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ शुभ फल की सृष्टि करने वाली होती है। तो हाँ, थोड़ा दैनिक रोजगार पर जरूर बृहस्पति की नीच दृष्टि है, परंतु मंगल की उच्च दृष्टि पड़ने से ये नीचे जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है बृहस्पति का। बाकी बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। अब देखिए आपका सूर्य जो है 17 अक्टूबर से नीच राशि में आ जाएंगे। मैं वीडियो में पहले जो वीडियो डाला उसमें बता चुका हूँ कि नीच राशि में आने से थोड़ा सा सुख शांति में कमी कर सकता है। धनेश होकर आपके चतुर्थ में गोचर करेंगे तो आपका धन की कमी, थोड़ा सा धन के कोष में यानी धन संचय में कुछ कमी हो सकती है, या कोष थोड़ा सा खाली हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, या उसमें पैसे की रुकावट हो सकती है, जिससे थोड़ा सा कमी और दुख का अनुभव कर्क राशि वाले कर सकते हैं। एक मास के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है, परंतु आमदनी आपकी बनी रहेगी, परंतु वो संचय करने में आपको दिक्कत आएगी। कुटुंबियों से थोड़ा सा परेशानी देने वाले हो सकते हैं। और थोड़ा सा त्रुटि के साथ थोड़ा सा माता, भूमि, मकान, वाहन आदि में थोड़ी सी त्रुटि शुक्र सूर्य जो है नीचत्व के कारण दे सकते हैं। परंतु बुध जो है वो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि से द्वादशेश और पराक्रमेश होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव की बहुत विशेष हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि शुभ ग्रह भी साथ में गोचर कर रहा है। 29 अक्टूबर तक का तो है ही, इस मास में कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव पर सूर्य की उच्च दृष्टि 17 अक्टूबर से पड़ेगी। निश्चित रूप से आपकी नौकरी, कारोबार आदि में श्रेष्ठ सफलता सूर्य दिलवा के छोड़ेंगे। और उन्नति और कारोबार में उन्नति पाने के लिए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक अपने सुख, शांति और धन आदि की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, और पुरुषार्थ पूरे जोर के साथ अपने मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, उन्नति प्राप्ति के लिए कारोबार में, नौकरी में पूरा जोर लगा देंगे। और न उस समय, इस समय न शांति की परवाह होगी, न सुख की, न धन की। पूरा पुरुषार्थ इस मास लगाएंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक। और आपके यह गोचर रहा, मंगल 20 अक्टूबर के बाद लग्न में आ जाएंगे। और लग्न में मंगल नीच राजयोग कारक है, राशि बल कमजोर पड़ेगा मंगल का लग्न में, क्योंकि नीच राशि होती है कर्क राशि मंगल की, परंतु स्थान बल फिर भी रहेगा। राजयोग कारक ग्रह है, विशेष नुकसान देने वाले नहीं होंगे। सिर्फ शरीर में थोड़ा सा अधिक परिश्रम और पुरुषार्थ से थोड़ा सा सुंदरता में कमी का भान हो सकता है, या आपकी उन्नति करने, क्योंकि दशमेश होकर नीचत्व में जाएंगे, इसलिए परिश्रम से, दैहिक परिश्रम से रोजगार व्यापार में सफलता प्रदान करने वाले होंगे, इसलिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर मंगल की आएगी, तो सामान्य मित्र शुक्र की राशि को देखेंगे तो माँ, भूमि, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख को कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे। जो नीचत्व सूर्य का रहेगा उसको बैलेंस करेंगे। सप्तम दृष्टि इससे दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सप्तमेश का अष्टम चले जाने का जो दोष होता है उसमें काफ़ी हद तक शमन करेंगे। तो मंगल जो है बल प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से बल प्रदान करेंगे, परंतु कुछ त्रुटि के साथ, क्योंकि स्वयं का जो बल है मंगल का कमज़ोर रहेगा,
क्योंकि नीच राशि में रहेंगे, परंतु दृष्टि इस उच्च की डालेंगे तो कहीं ना कहीं बल निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। क्योंकि ग्रह अगर उच्च राशि में या स्वयं की राशि में स्वक्षेत्र में बैठा हो या इन्हें देखता हो तो निश्चित रूप से बल की वृद्धि करने वाला होता है। ये ध्यान रखिए, जैसे मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष वृश्चिक में बैठा हो तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, या मेष और वृश्चिक को या मकर को देखेगा 3, 7, 8 जिस दृष्टि से उस भाव में जो राशियां पड़ेंगी ये उनकी वृद्धि करेगा। तो ये मंगल आपके इनका जो है 20 अक्टूबर के बाद से गोचर लग्न में रहेगा, अच्छा फल देने वाले होंगे। तो ओवरऑल ग्रह जो है वो अच्छे ही रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर रह सकती हैं। और आपका शनि जो है वो दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे तो काफ़ी हद तक परेशानी देने वाले शनिदेव रहे हैं, और इनकी नीच दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ रही है, परंतु सूर्य की उच्च दृष्टि और बुध की सामान्य मित्र मंगल की राशि पर दृष्टि पड़ने से शनि की जो नीच दृष्टि का दोष रहा है अब तक वो निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ेगा अक्टूबर मास में, तो ये निश्चित है और आगे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से पूरा लब्बो-लुभाव ये है कि अक्टूबर मास कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक ही दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रह कहीं कमज़ोर पड़े हैं राशि बल से तो उनकी दृष्टियां जो हैं वो अपनी उच्च राशि पर गई हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई विशेष नुकसान देने वाले नहीं है। सूर्य और मंगल ये दोनों ही नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इसका कोई विशेष नुकसान कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर नहीं पड़ने वाला है। शुक्र पंचम में है तो मानसिक सुख शांति यथावत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आपका ढैया कालांश है वो अपना 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगा और विशेष रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की शरण में रहिए, सबको रहना चाहिए। ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो इस ग्रह व्यवस्था को भी बदलने की एकमात्र शक्ति होते हैं। भगवान की शरण में जाने पर कोई भी ग्रह अनिष्टकारक नहीं रहता है। तो हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से करिए, चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना भी शनि के ढैया आदि से नुकसान होने से बचाती है। तो इस प्रकार से ये फलादेश कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।